पृथ्वी की दो प्रकार की गति है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने को घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। चूंकि पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वह रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्र पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी में दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होता, जिसके कारण उस भाग में लगातार गर्मी पड़ती। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहता एवं पूरे समय जमा देने वाली ठंड पड़ती। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी का कक्ष दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन या 1 वर्ष लगते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। एक अतिरिक्त दिन फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऋतुओं में परिवर्तन। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते समय एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आप देख सकते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है।